नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ के एमओयू पर साइन हुआ है। लंदन में सीएम धामी की उपस्थिति में इस एमओयू पर साइन हुआ है। 2000 करोड़ का इन्वेस्टर एमओयू है ये, जिस पर साइन किया गया है और प्रदेश में रोपवे केबल कार का इससे निर्माण किया जाएगा। सीएम धामी ने निवेशकों को न्योता दिया है। आपको बता दें कि लंदन दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने के लिए वो तमाम उद्यमियों को न्योता दे रहे हैं। और लंदन में सीएम धामी की उपस्थिति में एमओयू पर भी साइन हुआ है। 2000 करोड़ के इन्वेस्टर एमओयू पर साइन किया गया है। प्रदेश में रोपवे केबल कार का निर्माण होगा और उत्तराखंड में इसी के साथ 2000 करोड़ का निवेश होता हुआ। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में न्योता देने के लिए लंदन पहुंचे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और लंदन में सीएम धामी की उपस्थिति में 2000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। 2000 करोड़ का इन्वेस्टर एमओयू साइन किया गया है और प्रदेश में रोपवे केबल कार का निर्माण इससे किया जाएगा। और सीएम धामी ने इसी के साथ निवेशकों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने के लिए न्योता भी दिया है। तो पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर, इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं यशराज आनंद। तो यशराज, पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ का एमओयू साइन है। लंदन दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी, उनके दौरे से जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी और इस एमओयू से संबंधित क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात को बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड के लिए बहुत ही शानदार दिन आज का कहा जाए कि बहुत ही सुंदर दिन कहा जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो अपने कुशल नेतृत्व के कारण जाने जाते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में दुनिया में ही, पूरे दुनिया में, भारतवर्ष के साथ साथ पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। उन्होंने एक राज्य उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ी राहत की बात कही और उत्तराखंड के लिए उन्होंने सबसे बड़ा काम किया है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि 2000 करोड़ रुपए के एमओयू पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ आज एक संधि हो गई है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बैठक में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने लंदन के कई प्रमुख उद्योग घरानों से भेंट करते हुए उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी की उपस्थिति में लंदन में पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर एमओयू साइन किया गया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वहीं राज्य सरकार की ओर से सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने एमओयू पर साइन किया। मुख्यमंत्री धामी ने सभी निवेशकों को आगामी दिसंबर माह में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हेतु उत्तराखंड आने के लिए विशेष आमंत्रण भी सौंपा है। यह उत्तराखंड वासियों के लिए एक गर्व की बात है और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो लगातार कहते हैं कि 2024 में जब उत्तराखंड अपनी रजत जयंती मनाएगा तब उत्तराखंड देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य की गिनती में आएगा। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उत्तराखंड में फ्रेंडली टूरिज्म। ठीक है यशराज, बिल्कुल। तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए यशराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी उपलब्धि है, उत्तराखंड में 2000 करोड़ का निवेश आया है जिससे केबल कार का निर्माण होगा। और रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश में दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी लंदन दौरे पर हैं और इसको लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लक्ष्य है कि प्रदेश को 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा और उसी को लेकर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक डेलीगेशन लंदन के दौरे पर है। निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा 2025 तक उत्तराखंड राज्य को देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाने का जो सपना उन्होंने देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए उनके द्वारा जी तोड़ मेहनत की जा रही है। और इसी के तहत पूरे उत्तराखंड के अंदर क्या क्या निवेश हो सकता है और क्या क्या यहाँ निवेश से कार्य हो सकते हैं, उसका पूरा अध्ययन करने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो डेलीगेशन है वो लंदन दौरे पर है और लंदन से हमारे उत्तराखंड में किन किन क्षेत्रों में निवेश हो सकता है उसके लिए वहां पर उनके रोड शो का कार्यक्रम भी रखा गया है।
उधर मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के जरिए विधानसभा स्थित सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास के प्रपत्रों का आवंटन किया गया और मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास विभाग द्वारा AHP घटक में कार्य किया जा रहा है और उन्होंने बताया कि आवास विभाग के जरिए कुल 20 परियोजनाओं में कार्य किया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो हमारे प्रदेश में विभिन्न लाभार्थियों को लाभ देने के लिए 2017-18 से योजनाएं स्वीकृत थी और 20 परियोजनाओं को हम लोग अपने प्रदेश में चला रहे हैं, जिसमें आज रुड़की बेलड़ी आवासीय परियोजना हरिद्वार में जो चल रही है उसमें 628 लोगों को, श्यामपुर गदरपुर आवासीय परियोजना उधम सिंह नगर में जो चल रही है उसमें 238 लोगों को, गंगापुर गोसाई आवासीय योजना उधम सिंह नगर में चली 120 लोगों को, उकरोली सितारगंज आवासीय परियोजना उधम सिंह नगर में 319 लाभार्थियों को, यानी कुल 1305 लोगों को सीधा लाभ देने का हमने जो आज भी कार्यक्रम किया। उन लाभार्थियों को बुला के उनके सामने पारदर्शी तरीके से लॉटरी ऑनलाइन निकाल के उनको आवंटन पत्र हमने जारी किए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का महिला आरक्षण बिल को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 24 के चुनाव में महिला आरक्षण बिल को लागू करना चाहिए। साथ ही सरकार को चेतावनी भी दी कि जो 33% आरक्षण लागू किया गया है उसमें ओबीसी, SC, ST महिलाओं के लिए कोटा रखा जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने हेट स्पीच को लेकर भी सरकार को चेतावनी जारी की है। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप महिला आरक्षण कानून को जब कानून का रूप लेगा तो उसको आप जो है 2024 से ही लागू करिए लोकसभा चुनाव से, और कोई भी संशोधन करना पड़े हम आपका साथ देंगे। उसमें सब कोटा भी जो ओबीसी के लिए है, SC, ST के लिए महिलाओं का, ओबीसी और SC, ST की महिलाओं के लिए भी आप उसमें प्राविधान करें। भाजपा सांसद श्री रमेश बिधूड़ी का आचरण, जिस तरीके की हेट स्पीच भारत की संसद में उन्होंने दी है और जिस तरीके के अभद्र शब्दों का अपने सहयोगी के लिए टेररिस्ट आदि शब्दों का उपयोग किया है संसद के पटल पर, वो निंदनीय है। और भाजपा यदि नैतिक मूल्यों का पालन करती है तो वो उनको चाहिए कि हेट स्पीच में रमेश बिधूड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और अपने सांसद को अपनी पार्टी से निष्कासित करें। जो एक बीजेपी के सांसद जो बीएसपी के सांसद थे दानिश अली जी, उन्हें बहुत कुछ गलत अल्फाज बोले। मान लो ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो एक संसद है या विधानसभा हुई, इस तरह खड़े होकर अगर इस तरह की भाषा बोलेंगे तो आम आदमी क्या बोलेगा। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए और मेरी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी को उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और इसे पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद एक और बीजेपी इसे प्रधानमंत्री का सराहनीय कार्य बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस बिल को सिर्फ चुनावी एजेंडा करार दे रही है और इसे तत्काल लागू करने की बात कहती हुई नजर आ रही है। इस बिल पर बीजेपी की प्रदेश सह प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से पिछले 60 सालों में विपक्ष ने तरक्की के मामले में कोई काम नहीं किया है। विपक्ष चाहता तो महिला आरक्षण बिल पास कर सकता था, पर उसने ऐसा कभी नहीं किया। देखिए, वो तो हमेशा जनता को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, जब से देश आज़ाद हुआ है और जो भी विपक्ष की सरकारें आईं, हम सब लोगों ने उनको वोट किया और इस आशा के साथ किया था कि उन्होंने कहा था कि महिलाओं को सशक्त करेंगे और देश को विकास कार्यों से जोड़ेंगे, देश का सम्मान बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन 60 साल के कार्यकाल में वो ये सारे कार्यों को नहीं कर पाए। आज जब मोदी जी कोई भी विषय लाते हैं तो उनका काम ही यही है कि विरोध करना। जहाँ तक मेरा मानना है कि 2014 में जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि महिलाओं को सशक्त करेंगे, और सच्चाई ये है, चाहे लोकसभा से लेकर संगठन में आप देख लीजिए, हमारी भागीदारी बहुत अच्छी है।
और 33% का आरक्षण जो अभी हमारे लोकसभा में बिल आया है, उससे पूरी देश की महिलाएं बहुत गर्व महसूस कर रही हैं। आज हमारी महिलाओं को लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और अपनी चीज़ों को रखने का मौका मिलेगा, जिससे देश और बेहतर कार्य कर पाएगा महिलाओं के माध्यम से। आखिरकार हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने जोशीमठ भूधसाव की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है और जोशीमठ भूधसाव के कारणों को जानने के लिए देश के बड़े 8 रिसर्च संस्थानों ने अध्ययन भी किया था। वैज्ञानिक संस्थानों ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसे सरकार को सार्वजनिक करना पड़ा और ये रिपोर्ट तकरीबन 700 पन्नों से ज्यादा की है। रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्य भी उजागर किए गए हैं और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सीवेज सिस्टम नहीं होने से पानी सीधे चट्टानों में जा रहा है, जिसकी वजह से भूधसाव हो रहा है और जमीन में 30 मीटर तक पानी रिस रहा है। साथ ही जोशीमठ में भविष्य में बड़े निर्माण पर भी लगाम लगाने की बात कही गई है। देखिए, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जो जोशीमठ की पिछले दिनों एक समस्या हमारे सामने आई थी, हालांकि उस समय भी हमारे विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरी हमारे विभाग ने वहाँ बहुत बारीकी से जांच की थी और जिस प्रकार से वहाँ अनियोजित विकास हुआ उसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई। और इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। महिला आरक्षण बिल पर बोले हरीश रावत, 24 के चुनाव से पहले लागू हो महिला आरक्षण, विपक्ष देगा पूरा साथ। जोशीमठ को लेकर सामने आई वैज्ञानिकों की रिपोर्ट, भूधसाव के कारणों का हुआ खुलासा, जमीन के भीतर पानी का रिसाव और चट्टानों के खिसकने को बताया गया भूधसाव का कारण। राजपाल वालिया पर इनामी राशि घोषित, 25,000 के इनाम की हुई घोषणा। पुष्पांजलि रिलिम्स के डायरेक्टर हैं राजपाल वालिया। पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 1 किलो 360 ग्राम चरस बरामद। रुद्रपुर के जंगल में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, युवक हत्या पर कोतवाली में हुआ हंगामा, पुलिस ने मृतक के दोस्त को किया गिरफ्तार। रुड़की में किसान महारैली का आयोजन, सैकड़ों की संख्या में किसान हुए शामिल, लोकतांत्रिक जनमोर्चा की ओर से किया गया था रैली का आयोजन। उत्तराखंड में बारिश और खराब मौसम की मार के बीच यमुनोत्री धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में यमुनोत्री धाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, हर साल हजारों की संख्या में आते हैं भक्त। हल्द्वानी के एक स्कूल पहुंचे कमिश्नर दीपक रावत, बच्चों की शिकायत पर शिक्षक को लगाई फटकार, औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए थे स्कूल। प्रदेश में डेंगू का कहर जारी, 7 जिलों में डेंगू के मिले 98 नए मामले, डेंगू की रोकथाम के लिए प्रशासन का बचाव अभियान जारी। स्वच्छ भारत मिशन के 9 साल हुए पूरे, देहरादून में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा स्वच्छता पखवाड़ा, लोगों को किया जाएगा जागरूक। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।